हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे यूनिटी बैंक के बारे में कि बैंक का कल देखेंगे कि मतलब कितना ज़्यादा हाइक मिला। मतलब कि सुबह में आपने अगर पैसा इन्वेस्ट कॉल में साइड में लेके रख दिया था तो आपका पैसा 4 से 5 गुना हो जाता है, क्योंकि मार्केट वन साइडेड था और मार्केट कहीं घूमा नहीं। डायरेक्टली आप देखेंगे कि जो मार्केट में मूवमेंट आया है वो 1 बजे के बाद आया है। मतलब सुबह 9:30 से लेके 9:15 से लेके 12:30 1 बजे तक आप देखेंगे मार्केट वो अप करते गया। आप किसी भी इसमें भी पैसा लगा देता, आपका पैसा डबल हो जाता। मार्केट में इतना इतना सर्टेनिटी था कि मार्केट ऊपर ही जा रहा था, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसमें उसमें क्या हो रहा था, मार्केट में पैसा लोगों ने खूब बनाया कल और आगे भी बनाते रहेंगे। लेकिन ये जो मौका है, मतलब कि पैसा आपका कब डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपको कंसंट्रेशन के साथ अब चार्ट को देख रहे हैं और देख रहे हैं कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है और उसके बाद कौन सा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, कौन सा चार्ट पैटर्न है, कब बन रहा है, कौन सा दिन है, एक्सपायरी का दिन है कि नॉर्मल डेज है। और क्या मतलब मार्केट जैसे मंडे को मार्केट अलग रहता है, क्योंकि मार्केट 2 दिन बंद रहता है। उसमें जो भी नया न्यूज़ आता है उसके बेसिस पे मार्केट अपना चेंज दिखाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में नए नए बायर्स आते हैं और फॉरेन एफएफआईज भी आते हैं। तो जो भी न्यूज़ आता है मार्केट, उसके बेसिस पर वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं कॉल और पुट का। उसके बेसिस पर वो लोग अपना मार्केट में एनालिसिस भी करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, पोजीशन बनाते हैं। तो ये मार्केट के न्यूज़ के बारे में है और सबका ओपिनियन अलग अलग है मार्केट के बारे में। लेकिन आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो, अपना एनालिसिस और अपना जो ओपिनियन है, अपने ओपिनियन, अपना स्ट्रैटेजी अपने पास ही रख के उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि दूसरे को स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अगर आप दूसरे को स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप कभी मार्केट में सफल नहीं हो पाएंगे। अपना स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा और इसी स्ट्रैटेजी पर चलते हुए मैं इतना पैसा बनाना चाहता हूँ और मेरा इतना स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा इतना टारगेट रहेगा, मेरा इतना कैपिटल लगाऊंगा, मेरा इतने दिन तक। और मार्केट में सबसे बड़ा बात है कि मार्केट में आप कितने दिन टिक रहे हो वो उसके ऊपर निर्भर है। अगर आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक पा रहे हो, समझो कि आप सस्टेन कर पा जा रहे हो, सरवाइव कर पा रहे हो, तो आप मार्केट में समझो कि आपका वेलकम है। मार्केट आपको वेलकम करेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि लोग एक ही दिन में 2 दिन में पैसा अपना पूरा कैपिटल जीरो करके यहाँ से चले जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि नेक्स्ट डे, जैसे अभी कल कल की बात, एक मेरे दोस्त ने ट्यूसडे को ही उसने सब पूरा पैसा गंवा दिया। वेडनेसडे को उसके पास पैसा ही नहीं था कि वो लगाए और कॉल में, क्योंकि मार्केट वन साइड था। आप किसी पॉइंट पर भी पैसा लगा देते आपका पैसा डबल था। तो ये है कि मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी, ये सब आपको मतलब एक सब भी मेंटेन करके चलना है तो ही आपका पैसा मार्केट में बनेगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक मनी, बिकॉज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कब एंट्री लेना है, कब कब एग्जिट करना है। वो आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस टारगेट वो सब भी प्री डिसाइडेड होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, आगे मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। और जो कंपटीशन है मार्केट में, आप जानते हैं कि मतलब सब भी एवरी सिंगल पीपल नाउ डेज आर इन्वेस्टिंग। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में हैं तो आपका अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और मैं एक जो फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। समझिए कि मैं आपको एक टाटा पावर का स्टॉक दिखाता हूँ। टाटा पावर के स्टॉक्स में देखेंगे कि इसमें फॉल आ रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली कुछ इसमें ये नहीं करता हूँ। आप सिंपली वन डे, जो भी आप फॉलो करते हो, 1 डे 15 मिनट्स का चार्ट, इसका जो आरएसआई है, आरएसआई देखिए अभी कितना 59.82। मतलब ये मार्केट ये क्या है, ज़्यादा ये है, बॉट है। तो अभी इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अभी बाय करके नहीं चलेंगे। अभी मार्केट बहुत ऊपर है। जब तक ये जो आरएसआई है वो 30 के नीचे नहीं आ जाता तब तक आप बाय में नहीं कीजिए। और ये जो स्ट्रैटेजी है, मतलब ये आप नहीं केवल स्टॉक्स में ही नहीं, कोई भी इंडाइसिस में भी आप अप्लाई करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट ही हो रहा है। क्योंकि ये जो आरएसआई है बहुत अच्छा इंडिकेटर है प्रॉफिट के लिए। आप एक से सेट कीजिए, एक लेवल सेट कीजिए कि जब मेरा आरएसआई 20 या 30 के बीच में रहेगा तो मैं बाय करके चलूँगा, और 70 to 80 के बीच में जाएगा तो आई एम गोइंग टू सेल। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट एंड योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जब इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट करते हो तो आपका जो वो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए
वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए, नहीं तो मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। अब मेरे कोई एक दोस्त ने बताया था कि अगर आप तुझे मार्केट में अगर टिकना है और लंबे समय तक रहना है तो अपना एक डिसीजन बना ले कि मैं इतना दिन का खो सकता हूँ, 1000, 500, 2000, 3000, 5000, जितना भी, इतना 5000 भी मेरा लॉस हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे रात को नींद अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपका ये जो अमाउंट है स्टॉप लॉस का वो अगर प्री डिसाइडेड है तो आप मार्केट में लंबे दौर तक टिक सकते हैं, क्योंकि आपको हर्ट नहीं कर रहा है। समझो कि मेरा कैपेसिटी है कि मैं 100 रुपया डेली का लॉस कर सकता हूँ, तो अगर लॉस भी हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो आपका टारगेट है, समझो कि आप 100 रुपये कमा के 500 रुपये कमाना चाहते हो, तो टारगेट 500 रुपये का रखो, किसी आज नहीं तो कल। समझो कि आपका तीन टारगेट हिट हो रहा है और 2 लॉस हो रहा है, तो 200 रुपये गया और 1500 का टारगेट आपको मिल रहा है, मतलब नेट 1300 रुपये आप घर पे लेके आ पा रहे। तो ऐसा मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा और केवल प्रॉफिट ही करते चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों होगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा। तो आपको मार्केट में क्या करना है, टिके रहना है और लॉस से नहीं डरना है। आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना है, जितना हो सके स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए और अपना जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं कीजिए, स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके चलिए। तो आपका देखिए मतलब आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। मतलब कि लोग बोलते हैं कि 5% में आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मतलब आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको इसमें चलना है। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप इसमें भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट में भी वही लोग सफल है जो कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड है। अगर आप सब प्लानिंग करते हैं कि 9 बजे मैं सो जाता हूँ और 5 बजे उठ जाता हूँ, तो अगर मार्केट में भी अगर यही स्ट्रैटेजी आप लगाते हैं कि मैं 9:30 बजे अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और जो भी मेरा 12 बजे तक जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, फिर सिस्टम बंद कर दूंगा। तो ऐसा आप अगर स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं और अपना और डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन है। जो डिसिप्लिन नहीं है वो लॉस करेगा और अपना स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करते रहोगे तो लॉस होते रहेगा। तो यही सब है। और अगर कोई भी शेयर के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल एक्सप्लेन दैट शेयर। और IPO भी बहुत सारा है तो आर्केड डेवलपर्स बहुत सारे IPOs भी आए हैं। IPOs के बारे में भी आप जानिए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देख ही सकते हैं कि 128% मतलब मोर देन 100% का प्रॉफिट दे के गया है। तो आप उसका चार्ट पैटर्न भी अगर देखेंगे, वो 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न बजाज हाउसिंग का, तो देखिए फर्स्ट डे में उसने क्या किया, 150 पर ओपन हुआ डबल पर और 165 तक गया था। उसके बाद भी वो 190 तक गया है। मतलब आप कह सकते हो अगर 16 मतलब 150% का प्रॉफिट देके गया है। तो आपको भी IPO में पैसा लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, IPO में आपका चांस लग गया तो आपको पैसा, क्योंकि मैंने भी 2-3 बहुत टाइम ही इसमें गेन किया है IPO में, तो आप भी गेन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे IPO में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल एक्सप्लेन कि उसका प्रोसेस IPO में अप्लाई करने के लिए क्या है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।